हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से कुरान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस एग्जाम्स के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं एंड इसी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम और बहुत सारे एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप सबके लिए, हमारी विंग से कुरान ऐप पे जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस की एग्जाम के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। आप इस मॉक टेस्ट सीरीज़ को देने के लिए करना क्या होगा, आपको प्ले स्टोर पे जाके विंग से कुरान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप इस एमसीक्यू सीरीज़ को इस टेस्ट सीरीज़ को दे पाएंगे। तो इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट होने वाली है उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू से, बिकॉज टाइम ऑलरेडी कम है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट, जिस तरह से आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे मिसलिनियस यहाँ पे लिखा गया है। तो मिसलिनियस मतलब कि हमने इससे पहले 14 वीडियोस में एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। किसके रिलेटेड? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिलेटेड। लेकिन आपके सिलेबस में आप अच्छे अच्छे से देखें तो इन दोनों टॉपिक्स के आगे एक्स्ट्रा लिखा गया है। इट मीन्स क्वेश्चन और किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी आने की संभावना है। इसलिए मैं कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस लेके आया हूं जिनके रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट टिटबिट्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू, ताकि अगर बाहर से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो कवर हो सके। ओके, तो चलिए चलते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज पे और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं आज की। व्हेन डिड है, विच डिड नहीं है। व्हेन डिड शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले गवर्नमेंट्स के बीच में है ये, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये कब बनाई गई थी हमें ये बताना है। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एस्टैब्लिशमेंट होती है ये होती है 2001 में, 2001 में होती है। एंड एग्जैक्टली अगर बताया जाए तो 15 जून 2001 में होती है ये, 15 जून 2001 में होती है। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, इसका चार्टर कब साइन होता है? इसका चार्टर साइन होता है 2002 में। एंड ये फोर्स में कब आता है? ये फोर्स में आता है 2003 में। तो बहुत इजी है याद रखना, एस्टैब्लिशमेंट 2001, चार्टर 2002 एंड फोर्स में आया 2003 में। तो ये शांघाई कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग पहली जानकारी कि 2001 में बनी, चार्टर इस दिन आया, फोर्स में इस दिन आया। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये बनाई किसके रिलेटेड है? ये फोकस करती है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी एरियाज के रिगार्डिंग। ओके, ये सारी एरियाज़ को ये देखती है, इनके रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व किया जाता है इन कंट्रीज़ के द्वारा। कितनी कंट्रीज़ हैं हम इसमें हम ये भी देखेंगे, फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे हम ये भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, पहली चाइनीज़ है एंड रशियन है। ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसको अलायंस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, अलायंस ऑफ ईस्ट, अलायंस ऑफ ईस्ट भी इसको कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ अब अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं तो बाकी ऑप्शन से हम क्या रिवाइज कर सकते हैं? बाकी ऑप्शन से हम ये रिवाइज कर सकते हैं कि 1960 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज बनाया गया जिसके हेडक्वार्टर्स वीना में है। 1997 में बिम्स्टेक बनाया जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके हेडक्वार्टर्स ढाका में हैं। एंड 1975 में क्या होता है? G6 बनता है। G6 G7 का बनता है 1976 में। और क्या होता है 1976 में? कनाडा ज्वाइन करता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वही ए है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ एससीओ लोकेटेड। तो एससीओ अगर बना है, एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो हेडक्वार्टर्स हैं कहाँ, हमें ये बताना है। तो हेडक्वार्टर्स जो हैं एससीओ के, ये हैं बेजिंग में। सो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है, बेजिंग में है। बेजिंग चाइना में है। अब अगर हेडक्वार्टर्स की बात कर दी गई है तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? क्योंकि हेडक्वार्टर्स सेक्रेटरीट जो है, सेक्रेटरीट के हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है। तो अब सेक्रेटरी जनरल कौन है? क्योंकि सेक्रेटरीट का हेड जो सेक्रेटरी जनरल होता है, तो सेक्रेटरी जो जनरल हैं इसके एससीओ के सेक्रेटरीट के, वो हैं व्लादिमीर नोरव। व्लादिमीर नोरव 2019 में इलेक्ट किए गए थे। एंड जो ये सेक्रेटरी जनरल होता है ना शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसको 3 सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको काउंसिल इलेक्ट करती है। काउंसिल जो है
एक बॉडी है SCO में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में काउंसिल एक बॉडी है जिसमें हेड्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, सॉरी, ओके। तो ये इसको इलेक्ट करते हैं 3 साल के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज अर्लियर नोन एज, ओके। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके पहले इसका कुछ और नाम था, हमको बताना है। तो इसका जो पहले नाम था वो था शंघाई 5। अब शंघाई 5 नाम क्यों था? क्योंकि ये जब बना था तो ये बना था असल में शंघाई 5 1996 में बना था और 5 कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया था। 5 कंट्री के द्वारा बनाया गया था, इसलिए शंघाई 5 नाम था। बाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम चेंज करके रख दिया गया। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कौन सी 5 कंट्रीज़ थी। हमारे पास चाइना है, रशिया है, कज़ाकिस्तान है, हमारे पास किर्गिस्तान है और हमारे पास ताजिकिस्तान है। ये तान जो हैं ये असल में सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। ये 5 तान है। इसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी है। तो ये 5 कंट्री सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। तो हमें ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1996 में शंघाई 5 बना। शंघाई 5 में ये 5 कंट्रीज़ थी। एंड बाय द वे ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो चुका है। इसका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जो है वो ए है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर डिड द 21st समिट ऑफ हेड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ SCO वाज हेल्ड? तो 21st समिट कहाँ पे हुई है हेड्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो ये हुई है दुशानबे में। दुशानबे ताजिकिस्तान में है। दुशानबे ताजिकिस्तान में है, ओके। तो इसके साथ साथ अगर बाकी 2 ऑप्शंस को हम देख लें तो रशिया में होती है 20th समिट। 20th समिट कब होती है? 2020 में होती है। और 21st समिट जो यहाँ पे ताजिकिस्तान में दुशानबे में हुई, ये 2021 में हुई। और इसके साथ साथ चाइना में क्या है? चाइना में हुई है फर्स्ट समिट 2001 में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच कंट्री ज्वाइंड SCO इन 2017? अब हमें बताना है कि 2017 में एक और कंट्री है या फिर और कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ज्वाइन किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो कौन सी कंट्रीज़ हैं? तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया 1996 में शंघाई 5 बना। शंघाई 5 फिर बाद में इसका नाम बन गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये कब बना? ये बना 2001 में। इसका ये नाम चेंज कब हुआ? 2001 में। क्यों चेंज हुआ? उज़्बेकिस्तान ने ज्वाइन किया। 2001 में एंड शंघाई 5 का नाम रख दिया गया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें बताना है कि 2017 में कौन सी कंट्रीज ने ज्वाइन किया। तो 2017 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन करती हैं इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। दोनों ने ज्वाइन किया, इंडिया भी ने भी, पाकिस्तान ने भी। तो इसके टोटल कितने मेंबर्स हो गए? फाउंडिंग 5 थे प्लस हमारे पास उज़्बेकिस्तान प्लस पाकिस्तान एंड इंडिया। तो 5 एंड 1 6 to 8 मेंबर्स हैं इसके आज प्रेजेंट में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच डिड, असल में ये व्हेन डिड है, देयर आर टाइपिंग मिस्टेक्स। व्हेन डिड यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश? तो एक और ऑर्गेनाइजेशन आ गई जिसका नाम यूरोपियन यूनियन है। तो हमें बताना है कि वो कब बनाई गई। तो यूरोपियन यूनियन बनाई गई 7 फरवरी 1992 को। 7 फरवरी 1992 को यूरोपियन यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट हुई, यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं इसके साथ साथ कि एक ट्रीटी साइन होती है इस टाइम पे, ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच साइन होती है 1992 7 फरवरी और यूरोपियन यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट होती है। लेकिन यूरोपियन यूनियन फोर्स में कब आता है? इफेक्ट में आता है नवंबर 1 1993 को। तो दोनों डेट्स याद रखें। इफेक्ट में कब आया? 1993। बना कब? 1992। कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। मैस्ट्रिच कहाँ पे है? मैस्ट्रिच नेदरलैंड में है। थोड़ा सा पेन छोटा किया मैंने, ज़्यादा मोटा हो रहा था। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूरोपियन यूनियन जो था ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। ये रातों रात नहीं बन गया, इसको बनने में बहुत टाइम लगा है, ओके। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है यूरोपियन यूनियन बनने का। तो थोड़ा सा उस प्रोसेस को हम देख लेते हैं, अगर पढ़ ही रहे हैं तो अच्छे से क्यों ना पढ़ें। तो होता इस तरह से है कि
1948 को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1948 में बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है? ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ को एड दी जाए, ताकि यूरोपियन कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमीज़ को क्या करें, इकोनॉमीज़ को बिल्ड करें। क्यों? क्योंकि यूरोपियन की कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से तबाह हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी यूरोपियन कंट्रीज़ की। तो ये 1948 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो बनाया गया, इसीलिए बनाया गया कि एड दी जाए यूरोपियन कंट्रीज़ को एंड उनकी इकोनॉमीज़ फिर से बिल्ड की जाएँ। तो ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद क्या होता है? 1951 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से इसको जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। तो इस ट्रीटी ऑफ पेरिस पेरिस में क्या होता है? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई जाती है। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाने का मकसद ये था कि जो ये कोल एंड स्टील प्रोड्यूस करती हैं या फिर मैन्युफैक्चर करती हैं स्टील, ये यूरोपियन कंट्री, इनकी एक कॉमन मार्केट होनी चाहिए, कॉमन मार्केट होनी चाहिए। तो देख रहे हैं आप यूरोपियन इंटीग्रेशन किस तरह से हो रही है, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज को इंटीग्रेट करने का। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनाई जाती है कोल एंड स्टील की कॉमन मार्केट को बनाने के लिए। तो चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप पे। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था 1957 ट्रीटी ऑफ रोम। ट्रीटी ऑफ रोम, ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा क्या बनाई जाती है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाती है। तो इस तरह से फिर चौथा स्टेप लास्ट पे होता है 1992 में। इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यूरोपियन यूनियन पे इवन के PhDs हो रही हैं। हमें वो नहीं करना है, हमें कंपटीटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। तो इतना बहुत है। तो अब चलते हैं हम। ये ट्रीटी ऑफ maastricht थी, बाय द वे ये मैं आपको बता चुका हूँ, नेदरलैंड में, जिसके द्वारा यूरोपियन यूनियन की इस्टेब्लिशमेंट होती है फॉर्मली। ओके, तो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे अगर कोई है तो हम देख लेते हैं। बिल्कुल है, एक ऑप्शन हमारे पास है। एक ऑप्शन कौन सा है? सॉरी, तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी से क्या याद आ रहा है आपको कि WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब बना था? 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर जेनीवा में है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ओके, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में है, हम ये भी पढ़ चुके हैं। ये WTO बनने से पहले एक एग्रीमेंट होता है जिसको मराकश एग्रीमेंट के नाम से, मराकश एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। मराकश एग्रीमेंट मोरक्को में होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज साइन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। maastricht ट्रीटी साइन की जाती है 1992 फरवरी। तो इस दिन यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है। रोम के बारे में बता चुका हूँ, ट्रीटी ऑफ पेरिस के बारे में बता चुका हूँ। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का पार्ट कौन है इनमें से? तो हमें ये बताना है। तो यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है हमारे पास, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यूरोपियन काउंसिल भी है, यूरोपियन काउंसिल भी इसका पार्ट है, यूरोपियन पार्लियामेंट भी इसका पार्ट है, यूरोपियन कमीशन भी इसका पार्ट है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसका पार्ट है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी इसका पार्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर एफ। तो पार्ट इन द सेंस जो गवर्नेंस है यूरोपियन यूनियन की, उसके कुछ पिलर्स हैं और उनके कुछ मेन पिलर्स में से ये कुछ पिलर्स हैं। ओके, ये मेन पिलर्स हैं, मेजर पिलर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। इन्हीं पिलर्स के रिगार्डिंग थोड़ी सी और जानकारी। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि तो यूरोपियन काउंसिल है ना, यूरोपियन काउंसिल इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कौन? यूरोपियन काउंसिल में रिप्रेजेंट करते हैं हेड्स ऑफ द स्टेट्स, हेड्स ऑफ स्टेट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, मेंबर्स, हेड्स ऑफ स्टेट। यूरोपियन यूनियन जो है उसके जो मेंबर्स हैं, उनके हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? वो रिप्रेजेंट करते हैं इस यूरोपियन काउंसिल को। और इस यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? अगर हम ये देखें तो इसके प्रेसिडेंट हैं चार्ल्स माइकल, चार्ल्स माइकल, चार्ल्स माइकल इसके प्रेसिडेंट हैं। ये होगी एक बात। अब दूसरी चीज हम देख लेते हैं। दूसरी चीज हमारे पास है तो यूरोपियन पार्लियामेंट। ओके, तो यूरोपियन पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो यूरोपियन पार्लियामेंट एक्चुअली ये लेजिस्लेटिव बॉडी है। किसकी? ये लेजिस्लेटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की। एंड इसके मेंबर जो है ना उनको इलेक्ट किया जाता है, बिल्कुल जैसे डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं ना, इस तरह इलेक्शन होते हैं। और पीपल जो हैं, कौन पीपल?
सिटीजन्स ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, ओके, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं उसके जो सिटीजन्स हैं वो वोट करते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। और यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर जो इलेक्ट होते हैं ये 5 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है इसका जो प्रेसिडेंट है वो है डेविड मारिया। डेविड मारिया प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की। चलिए तीसरी चीज़ पे आते हैं, यूरोपियन कमीशन। तो ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, सबसे पहली बात ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है यूरोपियन यूनियन की। एंड इसके प्रेसिडेंट जो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है लेकिन याद रख लें आप, उरुला उरुला वॉन डर लायन। उरुला वॉन्डर लायन, ओके, ये इसके प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन के। इसके साथ साथ अगर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें डिस्प्यूट्स जो होते हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के मेंबर्स के बीच में वो सॉल्व किए जाते हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है ये बैंक है जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who among the following is not the founding member of European Economic and Steel Community? ये यूरोपियन इकोनॉमिक एंड स्टील कम्युनिटी नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी है। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी जो बनी थी 1951 में, मैंने आपको बताया ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी है। तो हमें ये बताना है कि जब ये बनाई गई थी तो इसका फाउंडिंग मेंबर कौन नहीं था इनमें से। तो मैं आपको बता दूं कि जो 6 फाउंडिंग मेंबर्स थे, देयर वे 6 फाउंडिंग मेंबर्स व्हेन यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी वाज एस्टैब्लिश। तो पहले हम उनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद आंसर आराम से कर लेंगे हम। तो उनमें से थे बेल्जियम, उसके बाद हमारे पास थे लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग के बाद हमारे पास है नेदरलैंड, उसके बाद हमारे पास है फ्रांस, उसके बाद हमारे पास है जर्मनी और इटली। ये 6 मेंबर्स थे जिन्होंने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को बनाया, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी को बनाया। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या करना है कि इनमें से कौन नहीं था। तो फ्रांस था, फ्रांस था, बेल्जियम था, लग्जमबर्ग था, नेदरलैंड था। तो इसका मतलब ग्रीस नहीं था, क्योंकि ग्रीस इन 6 में से नहीं है। तो ये फाउंडिंग मेंबर नहीं था, इसने बाद में ज्वाइन किया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन यूरोपियन यूनियन करंटली। तो अब यहाँ पे एक और बात आती है कि यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं। तो 28 नहीं है आज, 28 पहले थे, अब 27 मेंबर्स ही रह गए। क्योंकि क्या हुआ, इसके 28 मेंबर्स थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच 1992 में साइन किया था। लेकिन उन 28 मेंबर्स में से क्या हो गया कि यूके ने क्या कर दिया, लीव कर दिया यहाँ से। यूके ने लेफ्ट किया किसको, यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया इसने, सॉरी, यूरोपियन यूनियन में से एग्जिट किया किसने, यूके ने। तो यहाँ पे आज 27 मेंबर्स ही रह गए हैं यूरोपियन यूनियन के, ओके। और 6 मेंबर कौन थे, ओरिजिनल मेंबर्स थे यूरोपियन कोल एंड, सॉरी, 6 मेंबर जो थे वो यूरोपियन कोल, देयर इज अ प्रॉब्लम इन विद द फोन आई थिंक। सो आज प्रेजेंट में जो है 27 मेंबर्स हैं यूरोपियन यूनियन के। एंड 28 पहले थे, लेकिन जो है यूके ने लेफ्ट किया है। कब किया यूके ने लेफ्ट, यूके ने लेफ्ट किया है जनवरी 31 2020 जनवरी 31 को एग्जिट किया है यूके ने। अब 27 मेंबर्स हैं। एंड एक और जानकारी, इन 27 मेंबर्स में से जो 19 मेंबर्स हैं उनकी जो करेंसी है ना वो सेम है, उनकी करेंसी सेम है। और वो कौन सी करेंसी है, यूरो। यूरो जो है उनकी करेंसी है। आउट ऑफ 27 मेंबर्स 19 मेंबर्स हैव यूरो एज देयर करेंसी। और इसके साथ साथ एक और जानकारी कि देयर आर 24 ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन यूरोपियन यूनियन। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, इन 2012 यूरोपियन यूनियन वाज अवॉर्डेड विद नोबल पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज दिया गया यूरोपियन यूनियन को। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन क्वाड। तो क्वाड अलायंस जो है, क्वाड अलायंस अब एक नई अलायंस, एक नई ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ गई। तो इसमें कितने मेंबर्स हैं हमें ये बताना है। तो क्वाड में मेंबर हैं 4। क्वाड में कितने मेंबर्स हैं, क्वाड अलायंस जो है इसमें 4 कंट्रीज हैं, इसमें 4 मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं हमें ये देखना है। तो हमारे पास है इंडिया, हमारे पास है जापान, हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया
एंड हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 4 कंट्रीज मिलके क्वाड बनाती हैं, क्वाड बनाती हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। द आइडिया ऑफ क्वाड वाज गिवन बाय, अब आइडिया क्वाड का किसने दिया? तो शिंजो एबे। शिंजो एबे जो थे ये थे जापान के प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्रेसिडेंट थे, सॉरी प्राइम मिनिस्टर थे ये। एंड इन्होंने 2007 में ये आइडिया दिया, किसका? आइडिया ऑफ क्वाड अलायंस, आइडिया ऑफ क्वाड अलायंस। ओके, लेकिन बाद में ये असल में कंक्रीट शेप में क्वाड कब आया? नवंबर 2017 में क्वाड कंक्रीट शेप में आता है। ओके, तो जियाउल रहमान की बात करें तो इन्होंने दिया है किसका आइडिया? सार्क का आइडिया। सार्क जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, 1985 में बनी। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में है। एंड इसके 8 मेंबर्स हैं। ओके, इसके 8 मेंबर्स हैं। इसके साथ साथ एक और ऑप्शन हमारे पास है जिम ओनील। तो इन्होंने क्या किया? 2001 में ब्रिक्स की कॉइन टर्म की, ब्रिक्स की कॉइन जो है वो टर्म की। एंड इसके साथ साथ फ्रेंड एफ.डी. रूजवेल्ट की बात करें तो एफ.डी. रूजवेल्ट जो थे ये प्रेसिडेंट थे, किसके प्रेसिडेंट थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। एंड इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉइन की टर्म यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस। ओके, यूनाइटेड नेशंस इन्होंने टर्म कॉइन की। यूनाइटेड नेशन 1945 में बना। ओके, यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर्स हैं। और यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर एवरी ईयर। ओके, एवरी ईयर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरी ईयर क्वाड स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे ख्याल से ये एक एग्जाम में आया है, आई थिंक प्रीलिम्स, जेकेपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें ये क्वेश्चन आया है। बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था कि क्वाड स्कॉलरशिप जो है, जो ये 4 कंट्रीज की अलायंस है, ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। कितने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप, हमें ये बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 100 स्टूडेंट्स। ओके, 100 स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। और हर कंट्री से 25 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। 25 इंटू 4 कंट्रीज इज इक्वल टू 100। ओके, तो 100 स्टूडेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप दी जाती है क्वाड कंट्रीज के द्वारा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेम ऑफ नेवल एक्सरसाइज एग्जीक्यूटेड बाय क्वाड मेंबर्स इज। तो क्वाड मेंबर्स जो है ना, ये जापान, यूएसए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इनकी एक नेवल एक्सरसाइज भी होती है। इनकी नेवीज जो है वो मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज करती हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ओके, मालाबार एक्सरसाइज जो है इन चारों कंट्रीज के द्वारा जॉइंटली की जाती है। इसके साथ ऑप्शन नंबर डी को अगर आप देख लें तो ये इंडिया एंड रशिया जो है, इंडिया एंड रशिया की आर्मीज जो हैं वो ये एक्सरसाइज करती हैं। ओके, तो ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे। अरब लीग वाज एस्टैब्लिश ऑन। तो एक और ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ गई, अरब लीग जिसका नाम है। तो कब बनाई गई थी हमें ये बताना है। तो अरब लीग की एस्टैब्लिशमेंट होती है 22 मार्च 1945। 22 मार्च 1945 को अरब लीग की एस्टैब्लिशमेंट होती है। और मैं आपको बता दूं एक पैक्ट साइन होता है, पैक्ट साइन होता है इजिप्ट में। पैक्ट साइन होता है इजिप्ट में कितनी कंट्रीज के बीच में? ये पैक्ट साइन होता है 6 कंट्रीज के बीच में। तो ये 6 कंट्रीज कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली हमारे पास इजिप्ट है, दूसरी सॉरी पहली हमारे पास इजिप्ट है, दूसरी हमारे पास इराक है, तीसरी कंट्री हमारे पास जॉर्डन है, चौथा हमारे पास लेबनान है, पांचवा हमारे पास सऊदी अरेबिया है। आई होप आप ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। एंड छठा हमारे पास सीरिया है। तो ये 6 कंट्रीज मिलकर 22 मार्च 1945 को अरब लीग की एस्टैब्लिशमेंट करती हैं, अरब लीग को एस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन एक और कंट्री ऐसी है जिससे रहा नहीं जाता है एंड वो भी अरब लीग को ज्वाइन करती है इमीडिएटली। तो वो कंट्री है हमारी यमन। ओके, यमन भी इमीडिएटली ज्वाइन कर लेती है कि अरब लीग को। और कब करती है ये करती है 5 मई 1945 में। ओके, 5 मई 1945 को अरब लीग को यमन भी ज्वाइन कर लेता है। तो इस तरह से 7 मेंबर्स हो जाते हैं अरब लीग में। ओके, 7 मेंबर्स हो जाते हैं अरब लीग में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है 22 मार्च 1945। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ अरब लीग लोकेटेड। तो अरब लीग जो है इसके सेक्रेटरीट के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर्स हैं कैरो में। कैरो जो है इजिप्ट में है। तो अरब लीग के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं। बाकी 3 ऑप्शंस को देख लें तो क्या रिवाइज कर सकते हैं? रिवाइज ये कर सकते हैं कि वाशिंगटन डीसी में IMF
एंड वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं, जो कि 1944 के में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस नाम था, उसके बाद इनको एस्टैब्लिश किया गया इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को। इसके साथ साथ काठमांडू में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? ये हेडक्वार्टर्स हैं काठमांडू में एशियान के हेडक्वार्टर्स हैं। नैरोबी में किसके हेडक्वार्टर्स हैं? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 1972 जून में बनाया गया। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन अरब लीग? तो अरब लीग जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि 22 मार्च 1945 को बनाई गई, इसमें कितनी कंट्रीज हैं? तो इसमें आज है हमारे पास 22 कंट्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, देयर आर 22 कंट्रीज इन अरब लीग। लेकिन जब 22 मार्च 1945 को ये बनी तो तब थी इसमें 6 कंट्रीज। अब आज कितनी प्रेजेंटली कंट्रीज हैं? 22 कंट्रीज हैं प्रेजेंट में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरब लीग? तो अरब लीग के जो प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर बी जो आप देख पा रहे होंगे, अहमद अबाउल अहमद अबाउड है, ये डी है। अहमद अबाउड गाइड जो हैं ये इसके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं, ये इसके प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। और यहाँ पे आप लिम जॉक को अगर देखें तो ये लिम जॉक जो हैं ये हैं किसके सेक्रेटरी जनरल? ये भाई साहब हैं एशियान के सेक्रेटरी जनरल्स। एशियान के सेक्रेटरी जनरल। एशियान कब बनी थी? 1967। बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन। कितने मेंबर्स हैं एशियान के? एशियान के मेंबर्स हैं 10। फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? 5 थे। उसके बाद बाकी कंट्रीज ने भी ज्वाइन किया और ये आज 10 कंट्रीज मिला के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कॉपरेशन बनाती हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? हेडक्वार्टर्स हैं जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पे है? जकार्ता है इंडोनेशिया में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मोहम्मद सिनोसी कौन है? मोहम्मद सिनोसी किसके सेक्रेटरी जनरल हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाड स्टैंड्स फॉर। अब क्वाड क्वाड अभी तक हम कर रहे थे कि क्वाड है क्या। तो क्वाड इज एक्चुअली कोऑर्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। कोऑर्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन 4 कंट्रीज, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इन 4 कंट्रीज़ के द्वारा बनाया गया ये एक अलायंस है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग।